सिद्धेभ्य ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो जयनम नमो लुसौतमणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुणोत्पक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिः उपासित तीर्था सरस्वती हर्षुनो दूरितान्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवेज्जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीपदं पुराणनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा। तेषामनुचुसारमाद्यं श्री रविसेनाचार्येण विरचितं। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कोनकोनाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतुसारणम जैनम जयतुसारणम जैनम जयतुसारणम। अच्छा, कल हमने जो चर्चा की थी, इंद्र ने भी मोक्ष की प्राप्ति कर ली। अब रावण के बारे में चल रहा है। रावण ने कैसे कैसे मोक्ष हो गया। कल बताया था ना कि इंद्र ने बहुत समय तक तप किया, कर्मों का विनाश किया तथा निर्वाण प्राप्त किया। कल ये पढ़ लिया था। उधर रावण भी विभव तथा देवेंद्र के समान भोग विलास में पड़ गया। यह भोग इच्छा तो ऐसी अग्नि मानी जाती है जो बढ़ती ही जाती है, जितना करो उतनी ही बढ़ती है। रावण भी मनवांछित तरीकों से नए नए विलासों में रमता चला गया। एक दिन रावण सुमेरु पर्वत के मंदिरों की वंदना करके वापस आ रहा था। वहाँ अपने विशाल मनोहारी विमान में बैठकर रास्ते में सप्त क्षेत्र षट कुलाचल, सब क्षेत्र का मतलब ये सप्तो और 6 कुलाचल, ये हिमवन महाहिमवन वगैरह, ये ठीक है ना, ये 6 कुलाचल की शोभा देखते हुए आ रहा था। अचानक ही उसके कानों में महामनोरम उतंग नाद स्वर सुनाई देने लगा। उस स्वर को सुनकर रावण को बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हुआ। उसने मारीच से पूछा, हे मारीच, यह मनोरम महानाद क्या है तथा 10 दिशाएं लाल क्यों हो रही हैं? तब मारीच ने कहा, हे देव, यह केवली भगवान की गंधकुटी है। तीर्थंकरों की तो होती है समोसरण, और साधारण जो केवली हैं उनकी गंधकुटी होती है। थोड़ा सा बात का हिस्सा कम हो जाता है, अंदर का हिस्सा जोकत हो रहता है ना, गंधकुटी है। तथा उनके दर्शन वंदना के लिए अनेक देव अपने अपने परिवारों सहित आ रहे हैं। उनके मनोहर स्वरों की सामूहिक ध्वनि तथा उनके द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि उन स्वरों का साथ दे रही है तथा पद्म राग मणियों से जड़ित उनके मुकुट पर पड़ रही है। सूर्य की किरणों के कारण यह वातावरण लालिमा छा रही है। इस पर्वत पर केवली मुनि अंतबल विराजमान है। यह सुनकर रावण को बहुत प्रसन्न हुआ और उसने विमान को रोका तथा पृथ्वी पर उतरकर मुनिराज की वंदना करने पहुंचा। इंद्रादिक अनेक देवगण वहां पर केवली भगवान के समक्ष बैठे हुए थे। रावण भी हाथ जोड़कर नमस्कार करने के पश्चात उचित स्थान पर बैठ गया। चतुर निकाय के देव तिर्यंच मनुष्य केवली के समक्ष बैठे हुए स्तुति कर रहे थे, नमन कर रहे थे। उस समय एक शिष्य ने पूछा, हे देव, हे प्रभु, धर्म और अधर्म का स्वरूप तथा उनका फल क्या मिलता है, किस प्रकार से मिलता है, समझाने की कृपा करें। एक शिष्य ने केवली भगवान से प्रश्न किया। केवली भगवान को हम और क्या कह सकते हैं बेटा? केवली भगवान को और दूसरा नाम क्या दे सकते हैं हम? अरिहंत परमेष्टि, है ना। तब केवली भगवान अनंत बल ने सबके हित के लिए उपदेश दिया। हे भव्य जीव, यह जीव जो चेतन है अनादिकाल से निरंतर 8 कर्मों में बंधा हुआ है। इसकी आत्मशक्ति छिपी हुई है, चतुर्गति में भ्रमण करता रहता है। 84 लाख योनियों में नाना प्रकार के से इंद्रियों में पैदा हुई वेदना सहता है। जीव सदैव दुखी रहता है।
राग द्वेष मोह माया के चक्कर में फंसकर कुम्हार के चाक की तरह चारों गतियों में भ्रमण की वेदना सहता है, क्योंकि जो ज्ञान उसे उबार सकता है वह ज्ञान बादलों रूपी मोह जाल अज्ञान में फंसा होने की वजह से वह व्यक्ति मनुष्य देह पाकर भी आत्महित को नहीं समझ पाता। रसना के लालची, स्पर्श इंद्रिय के विषयी, पांचों इंद्रियों के प्रभाव से छुटकारा ही नहीं पाता। जैसे पत्थर पानी में डूब जाता है, उसी प्रकार के भोग विलास में यह जीव नरक के द्वार को सदैव खोला रखता है। नरक महादुखों का सागर है तथा इसका कोई अंत भी नजर नहीं आता। जो पापी क्रूर कर्म को करने वाला माता पिता भाई पुत्र स्त्री मित्र तथा धन के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर है, गर्भपात करते कराते हैं, बच्चों को मार देते हैं, वृद्धों की अबलाओं की तथा निर्बलों की हत्या करते हैं, जीव जंतुओं तथा मनुष्य को बांधकर कष्ट देते हैं, धर्म रहित हैं, वे सब नरक की महावेदना सहन करने के लिए बहुत उतावले प्रतीत होते हैं। जो लोग पापी शहद खाने के लिए मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ देते हैं तथा मांस खाने के लिए जीव जंतुओं को मारते हैं, वनों को जला देते हैं, ग्रामों को नष्ट कर देते हैं, जीव जंतुओं को बंदी बनाते हैं, पशुघाती महाहिंसक भील पापी कहार पारधी का मतलब बहेलिया पक्षियों को मारने वाला इत्यादि सभी पापी जन महानरक में जाने की पंक्ति में खड़े हैं। मिथ्या प्रचार करने वाले, अभक्ष्य पदार्थ को भक्ष्य बताने वाले, दूसरों का धन लूटने वाले, परिस्थिति के पास जाने वाले वेश्या के मित्र हैं, वे सभी नरक के निवासी बनने योग्य पात्र हैं। जहाँ पर कोई शरण देने वाला नहीं है होगा, नरक के दुखों को बताने की सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं है। यह जीव भव में मिथ्यात अज्ञान तथा भ्रम की अवस्था में पृथ्वी जल पर्वत वृक्ष आदि पर्यायों में अकेला अनंत जन्मों में ही घूमता रहता है। एक इंद्रिय बे इंद्रिय का मतलब होता है दो इंद्रिय, ते इंद्रिय का मतलब तीन इंद्रिय, चौ इंद्रिय पंचेंद्रिय, इन अनेक पर्यायों में अनेक जन्म तथा मरण करता है। जीव अनादि निधन है, इसका कोई प्रारंभ नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। जहाँ तिल के बराबर भी प्रकाश नहीं पहुँचता, यह जीव उस स्थान पर भी कई बार भ्रमण कर लेता है। जो प्राणी गर्व रहित कपट रहित स्वभाव से संतोषी होते हैं, उन्हें मनुष्य योनि मिलती है। इस तरह से यह परम निर्वाण का सुख का कारण बनने वाली मानव देह को पाकर मोह जाल में फंसकर कल्याण के मार्ग को छोड़कर क्षणिक सुख को ही अंतिम सत्य मानकर पाप कर्म में लिप्त होने लगते हैं तथा कथित सुख की तरफ भागते हैं। कथित सुख का मतलब यह है कि सुखाभास, देखने में सुनने में लग रहा है सुख, लेकिन वो सुख नहीं है। कथित सुख की तरफ भागते हैं, वे मनुष्य मूर्ख हैं। मनुष्य भी पूर्व कर्मों के उदय से कहीं कहीं पैदा होता है तो कहीं नहीं, हर जगह नहीं पैदा होता। मतलब बहुत सी जगह ऐसी है, अगर वहाँ पर मनुष्य ने जन्म ले लिया उससे कल्याण संभव हो सकता है। जैसे कहीं पे भगवान का सम्मोहन आ रहा है, वहाँ पर अगर वायदीव वो हो तो हो सकता है कि भगवान की इस सम्मोहन को देखकर, भगवान का भावमंडल देखकर उसे कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए, लेकिन वो नहीं जा पा रहा। कोई धनवान बनता है तो कोई निर्धन, बिन बात के कोई कष्ट सहकर भी दूसरे की मदद करता है तो कोई बिना बात लोगों को कष्ट पहुंचाता है। यह मनुष्य गति विषमताओं से भरी हुई है। सुख दुख की विचित्रता यह है कि इस देह को पाकर उत्थान कर मोक्ष को प्राप्त होता है तो कोई नरक में स्थान पाता है तथा इस क्षणभंगुर संसार में बारंबार अनेक योनियों में भ्रमण करने के लिए तत्पर रहता है। तब रावण ने केवली से धर्म का स्वरूप जानने की इच्छा प्रकट की। तब मुनिराज ने कहा, धर्म दो प्रकार का होता है, एक महावर्त रूपी यति धर्म, मैं कई बार बता चुका ये तो है ना, एक तो सकल संयम और एक देश संयम। यति घर के त्यागी होते हैं तो दूसरा अनुवर्त रूप श्रावक धर्म है, श्रावक गृहस्थी होते हैं, ठीक है ना। श्रावक में भी ये समझ लो, जिन्होंने 11वीं प्रतिमा ले ली उन्हें घर छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि उनका उद्दिष्ट भोजन का त्याग होता है। उद्दिष्ट भोजन का त्याग का मतलब यह है उनके उद्देश्य से उनके नाम का भोजन नहीं बना सकते, तो वे भी फिर अगर वे घर में रहेंगे तो उद्दिष्ट भोजन का त्याग नहीं होने का।
तो 11वीं प्रतिमा में घर छोड़ना पड़ता है। इस अवसर्पणी काल में अब तक 20 तीर्थंकर हो चुके हैं। रामचंद्र जी से पहले 20 हो गए थे, अभी 4 और तीर्थंकर होने शेष हैं। 4 कौन कौन से? नमीनाथ जी, नेमिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी और महावीर स्वामी, ठीक है ना। और ये जो चल रहा है ये इनका मुनि सुब्रतनाथ जी का चल रहा है ना, 19वें तीर्थंकर का चल रहा है, नहीं 20वें तीर्थंकर का चल रहा है ना। अभी 4 तीर्थंकर और होने शेष हैं। इस प्रकार से 24 तीर्थंकर अनंत बार हो चुके हैं तथा भविष्य में भी अनंत बार होंगे। सबका यही मानना है कि यह तीर्थंकर भगवान श्री मुनि सुब्रतनाथ जी का समय है, जो कि 20वें तीर्थंकर है ना। अनेक महापुरुष जन्म मरण के दुख से भयभीत होकर शरीर को एरंड की लकड़ी के समान सारहीन समझकर परिग्रह का त्याग कर मुनि व्रत को प्राप्त हुए। ये साधु हिंसा, असत्य, चौर्य, कुशील, परिग्रह इन 5 पापों के त्यागी हैं तथा 5 महाव्रतों के धारी हैं। 5 महाव्रत जिनके शरीर में रच बस गए वे तत्व ज्ञान में तत्पर तथा पंच समिति के पालनहार, 3 गुप्ती के धारक, निर्मल चित्त महापुरुष, परम दयालु, स्वयं के शरीर से भी बिना किसी प्रीति और राग भाव सहित जहाँ पर सूर्य अस्त हो वहीं पर रुक जाएं और कोई आश्रय नहीं तो उनके पास परिग्रह कहाँ से होंगे? उनके पास तो कोई आश्रय भी नहीं है। पाप को पैदा करने वाला परिग्रह उनके पास बाल के बराबर भी नहीं होता। इस तरह से महाधीर मुनि, महामुनि शेर के समान साहसी, सारे बंधन तोड़ने वाले, जैसे हवा किसी के साथ नहीं रहती उस प्रकार एकदम अकेले एकांकी होते हैं। पृथ्वी पर क्षमावान, पानी के समान विमल, अग्नि के समान कर्म को भस्म करने वाले, आकाश की तरह अलिप्त, सारे संबंधों से परे, जिनकी सारी चेष्टाएं क्रियाकलाप प्रशंसनीय होते हैं, चंद्रमा के समान शीतल, सूर्य के समान अंधकार को दूर करने वाले, पहाड़ की तरह स्थित, कछुए की तरह अपनी सारी इंद्रियों को अपने स्वयं के अंदर ही आवरण में समेटने वाले, ईर्ष्या रहित, 28 मूल गुणों तथा 84 लाख उत्तर गुणों के धारक, 18,000 भेदों वाले शील के धारक, तपोनिधि, मोक्ष मार्गी, जिन धर्म में लवलीन, जैन, सांख्य, पातंजलि, बौद्ध, मीमांसक, न्यायिक, वैशेषिक, वेदांती आदि शास्त्रों के खंडन और जैन दर्शन के मंडन में प्रवीण, महाबुद्धिमान, सम्यक दृष्टि, याव जीवन, पापों के त्यागी, यम नियम के धारण करने वाले, परम संयमी, परम शांत, परम त्यागी, निर्गव, निगर्व, अनेक रिद्धियों के धारक, महामंगल मूर्ति, जगत के मंडन, महागुणवान, तत्व आदि यथार्थों को समझने वाले। कुछ तो गुण ऐसे हैं जो उसी भव को कुछ तो ऐसे होते हैं जो उसी भव में कर्म को काट कर सिद्ध हो जाते हैं। शेष उत्तम देव बनकर 3 भवों में ध्यान अग्नि से समस्त कर्म काष्ठ को ध्वस्त कर अविनाशी सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। यही यति धर्म है। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में, जन्म दुख मेट दो, करम दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। समोसण सा महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया, समोसण सा महल तुम्हारा गणधर से भैया, कुन कुन से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, जन्म दुख में दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में दो। 7 तुझे द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, 7 तुझे द्रव्य बताए उपकारी मैया, जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दे मैया, हम दुख में दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में दो। समोचन नाम तुम्हारा तुम हो जकी मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जकी मैया, हाथ जोड़कर शीश नवाऊं पढ़ूं तुम्हारे पैया, जन्म दुख में दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में दो। या वाणी के ज्ञान से तुझे लौटा लो,
सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो हे जिनवाणी भारती तोय जबू दिन रे जो तेरी शरणा गए सो पाए सुख जय। जिनवाणी माता की जय।